18/2/2019 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो एक क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 110 दिया है, ऊंचाई दिया गया है 5, तो व्यास क्या होगा? तो 2×22/7r इंटू h 5 दिया है और ये 110 दिया है, तो 22×5 110 आ जाएगा। 2r व्यास आ जाएगा, वो 7 सेंटीमीटर आएगा। 52 नंबर सवाल दिया गया है, कोई तालिका दिया है S2 और S5 में प्रति छात्र औसत क्या है? तो S2 और S5 का अंक निकाल लेना। S5 में आ रहा है 85, 70, 66, 62 S5 में, और S2 में दिया गया है 62, 52, 72 और 37। तो जोड़ के घटा लेना और 4 से भाग दे देना, औसत निकल जाता है। 53 नंबर सवाल दिया गया है, मोहित 3 रुपया प्रति अंडे की दर से खरीदता है और 5 रुपया प्रति अंडे की दर से बेचता है। 35 अंडे बेचने पर लाभ प्रतिशत, तो उससे क्या मतलब है? संख्या से कोई मतलब नहीं। 3 रुपया में खरीदा, 5 रुपया में बेचा, यानी 2/3 गुणे 100%, यानी कि 66.66% दशमलव में दिया है, या 2/3% भी लिख सकते थे। 54 नंबर सवाल दिया गया है, एक दिन में 2 घंटा काम करे फिर पी काम को 10 दिन में पूरा करता है, मतलब पी काम को 20 घंटा में करेगा। क्यू एक दिन में 5 घंटा काम करके 6 दिन में पूरा करता है, मतलब क्यू काम को करेगा 30 घंटा में। एक दिन में 3 घंटा काम करके पी क्यू समान काम को कितना दिन में करेंगे? तो एलसीएम आ जाएगा 60, 3 2 यानी कि मिलकर के करेंगे तो 5, यानी कि 60/5 यानी कि 12 घंटा में काम होगा। रोज कितना देर काम कर रहे हैं? 3 घंटा, यानी कि 4 दिन में काम पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया है, एक विद्यार्थी को 24% अंक मिले, 56 अंकों से फेल हो गया, 60% अंक मिले, 70 अंक ज्यादा मिला, तो प्रतिशत का अंतर 36% आ रहा है, 126। तो परीक्षा का अधिकतम अंक क्या होगा? मतलब 2% आ जाएगा, 700% आ जाएगा, हमें 350, मतलब पूरा जो हो जाएगा वो 350 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 में माध्य पूछा गया है, मतलब माध्य के बारे में पूछ रहा है। तो माध्य में सबको जोड़ करके जितने नंबर ऑफ डाटा 8 है उससे भाग दे देंगे, तो माध्य निकल जाएगा। माध्यिका के लिए आरोही अवरोही क्रम में सजा करके बीच वाला टर्म देख लेते थे। एक बीच में टर्म है तो माध्यिका हो जाता था, 2 बीच में मध्य, तो दोनों को जोड़ के आधा कर देते थे तो माध्यिका निकल जाता था। और बहुलक के लिए जो सबसे ज्यादा रिपीट करता है वही लिखते थे। तो 56 कर लेना। 57 नंबर सवाल में दिया गया है, एफ काम को 24 दिन में करता है, जी काम को 32 दिन में करता है। एफ जी काम शुरू करते हैं, जी 8 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो एलसीएम आ जाएगा 96, 4 3 8 दिन और काम कर देता, तो 8 3 का 24 यानी कि 120 बटा में 7 दिन में काम पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 दिया गया है, विद्यार्थियों का औसत ए है, अध्यापक का औसत बी है। विद्यार्थियों की संख्या अध्यापक के 45 गुना है, यानी 45 लड़के, एक अध्यापक, टोटल 46 लोग हो जाएंगे, एवरेज निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 दिया गया है, एक ठोस घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया है, घनाभ को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर के कितने घन बनाए जाएंगे? तो 20 गुणे 16 गुणे 12 बटा में 1 घन का आयतन 4 गुणे 4, तो 16 कटेगा, ये कटेगा 5, यानी कि 60 आ जाएगा, 60 घन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 सिंप्लीफिकेशन है, इसको कर लेना। 61 नंबर सवाल दिया गया है मोहित और सुमित 74,000 और 96,000 लगाकर व्यवसाय शुरू करते हैं, एक साल के अंत में लाभ का अनुपात 5:8 है। ये T1 है, ये T2 है, तो T1 जो आ जाएगा वो 5/74, और T2 जो आ जाएगा, T1 T2 का जो रेशियो निकालेंगे वो आ जाएगा 1/12, यानी कि 60 और 74, यानी कि 30:37 के रेशियो में टाइम इन्वेस्ट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 62 दिया गया है, पहली वस्तु पर 18% छूट का मान दूसरी के 13% छूट के बराबर है, तो दोनों का अंकित मूल्य, तो ए का 18% बराबर बी का 13%, तो ए बी का जो अनुपात आ जाएगा वो 13:18 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 दिया गया है, 12 डब्बों का औसत वजन 63 किलो है,
70 केजी औसत वजन वाले 4 डब्बे हटा लिए जाए तो बचे डब्बों का औसत क्या हो जाएगा। तो 8 का औसत नहीं मालूम है, सबका 63 है, 4 का औसत 70 है, यानी कि ये 2 होगा, ये 1 होगा। 2 के लिए 7 है तो 1 के लिए 3.5 होगा, 3.5 यहाँ घटा देंगे तो 59.5 केजी आ जाएगा। या नॉर्मल तरीके से भी करना है तो कर सकते हैं। 64 नंबर सवाल दिया है, बाइक 56 की स्पीड से निश्चित दूरी 16 घंटे में तय करती है। तो 56 गुणे 16 टोटल दूरी हो जाएगा 64 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा, 14 घंटे का समय लगेगा। 65 नंबर सवाल दिया गया है, राजू 3/4 गति से यात्रा करके 24 मिनट देरी से पहुंचता है। तो चाल जो है वो 4-3 हो जाएगी, टाइम आएगा 3-4, 24 मिनट देरी, यानी कि पहले 72 मिनट लगता था, आज 96 मिनट लगता है। तो उसके द्वारा दफ्तर पहुंचने में कितना समय लिया जाएगा, तो सामान्यतः 72 मिनट का समय लिया जाता है। 66 में दिया गया है, DI का सवाल है कि Y3 के लिए प्रति वर्ग उपज क्या थी। तो Y3 के लिए दिया गया है 680 1000 किलो में, और खेती जो हो रहा है Y3 का वो 150 मीटर स्क्वायर है। तो 3030 कटेगा, 136 बटा में 3, 5 से भाग देंगे तो 45.33 केजी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 दिया गया है, सीताराम और सलमा एक व्यवसाय शुरू करते हैं, 16,000, 22,000 और 18,000 निवेश करते हैं, एक साल में लाभ दिया गया है। तो यहाँ पैसे का जो राम, सीता और सलमा, तो ये आ रहा है 8, 11 और 9। तो 11, 9, 20, 8, 28 के लिए जो लाभ दिया गया है वो है 266.20। तो राम का हिस्सा मतलब 8 के लिए निकालना है, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 7 से भाग दे दें, 1 के क्या है, 7 से भाग देंगे तो 4 के लिए आ जाएगा 3800, हाँ 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 7600। क्वेश्चन नंबर 68 सिंप्लीफिकेशन है, कर लेना। क्वेश्चन नंबर 69 में दिया गया है, 75 वस्तु 3150 में खरीदता है, 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचता है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 75 वस्तु तो 3150 बटा में 75, तो 25 से भाग देंगे तो ये 3 और ये 25 से भाग देंगे तो 126, यानी कि 42 रुपया में CP आ जाएगा। SP जो आ रहा है 15 वस्तु के लाभ पर बेचता है, तो 15 वस्तु का क्रय मूल्य जो आ जाएगा 630 प्लस 3150 बटा में 75, यानी कि 3780 बटा में 75 करेंगे तो 15 से भाग दें तो ये आ जाएगा 15 दूनी 30, 15 पचे 75, 2 बटा में 5 यानी 50.40 रुपया आएगा। क्वेश्चन नंबर 70 दिया गया है, घनाभ के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 4:3:2 है, आयतन दिया गया है, मतलब कि 4x गुणे 3x गुणे 2x दिया गया है 1536। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4 12 दूनी का 24, 24 से भाग देंगे तो ये 6 और 4 आ जाएगा, देख लेगा। तो x³ आएगा 64, मतलब x आएगा 4, तो 16, 12 और 8 आ रहा है भुजाएं, टोटल सरफेस एरिया आएगा 2। 16 गुणे 12 करेंगे तो 192 प्लस 12 गुणे 8 करेंगे 96, 16 8 128, यानी 288, 388, 416 दूनी का 832 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 दिया गया है, 8 वर्षों में साधारण ब्याज स्वयं का 5 गुना हो जाता है, तो दर क्या होगा। तो मतलब कि 400 बटा में 8 साल यानी कि 50% है दर। 72 नंबर सवाल में, एक राशि 5वें साल में 1200 का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो ब्याज की दर 22.5% है, तो 6वें साल में ब्याज जो आएगा तो 1200 प्लस 1200 गुणे 22.5%, तो परसेंटेज दो जीरो, ये आ जाएगा 6 गुणे 45, 270 जुड़ जाएगा तो 1470 रुपये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 DI का है,
C3 और C4 में दाखिला लेने वालों की संख्या का अंतर। तो C3 और C4 में, तो C3 में दिखाई दे रहा है 72, 54, 88, 125 जोड़ देना, और C4 में दिखाई दे रहा है 76, 52, 75, 120 दोनों को जोड़ करके घटा लेना। 74 नंबर सवाल दिया गया है 7:11 के अनुपात में सफेद और पीली गेंदें हैं। तो 18 के लिए आ रहा है 108, मतलब 6 पीली गेंदें यानी कि 66 आ जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 75 में 5, 10, 20 का HCF क्या होगा, तो ये तो 5 आ जाएगा।